आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूँ। एक समय त्रेता युग में जब श्री महादेव जी कुंभज ऋषि के पास गए थे और साथ में जगत माता भवानी सती जी भी थी, तब ऋषि कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त्य जी ने उनको संपूर्ण लोकों का ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। उस अवसर पर मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने इसी राम कथा की प्रशंसा में अपना विचार कहा था, जिसे श्री महादेव जी अत्यंत सुख मानकर सुने थे। इसी अवसर पर मुनिदेव के पूछने पर जब श्री महादेव जी ने समझ लिया कि मुनि जी इसके पात्र हैं, तब उन्होंने अत्यंत सुहावनी भगवत भक्ति का वर्णन किया था। इस प्रकार परस्पर श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद करते हुए जब वहां शंकर जी को कुछ अधिक दिन व्यतीत हो गया, तब वे मुनि अगस्त्य जी से विदा मांगकर साथ में दक्ष पुत्री श्री सती जी को लिए अपने घर कैलाश पर्वत को चले। उस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान रघुकुल में अवतार ले चुके थे और पिता के वचन को सुनकर राज्य से उदासीन हो वे अविनाशी दंडक वन में विचरण कर रहे थे। इधर शंकर जी अपने मन में यह विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे थे कि किस प्रकार प्रभु का दर्शन होगा। भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, यह बात सब लोग भली भांति जान गए। श्री शंकर जी के हृदय में तो अधिक क्षोभ हो रहा था और इधर सती जी इसका कुछ भेद नहीं जानती थी, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके दर्शनों के लालची नेत्र भी नहीं मानते थे। इधर शंकर जी अपने मन में यह विचार करते हुए जा रहे थे कि रावण ने तो ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग ही लिया है कि मैं मनुष्य के हाथ से मारा जाऊं, तो भगवान श्री ब्रह्मा जी के वचनों को पूर्ण करना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में यदि उनका दर्शन करने नहीं जाता हूं तो मन में पछतावा ही लगा रहेगा, ऐसा विचार करते थे, परंतु किसी प्रकार भी बात बनती न थी, अर्थात किसी निश्चय पर न पहुंचते थे, क्योंकि गुप्त रूप अवतरेऊ प्रभु गए जान सब कोई। इस प्रकार महादेव जी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय रावण ने जाकर नीच मारीच को अपना साथी बनाया। वह तुरंत कपट मृग हो गया। मारीच को अपना साथी बनाते ही उसने अपनी योग विद्या से माया मृग बना दिया। उस मूढ़ ने छल पूर्वक श्री जानकी जी को तो हरण कर लिया, परंतु उसे यह नहीं ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव कैसा है। श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे गए और थोड़ी देर में ही उसे मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित वापस लौट आए। देखा तो आश्रम शून्य है। तब आश्रम को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। तब विरही मनुष्य के समान दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी श्री सीता जी को जंगल में खोजने लगे। जिसको मिलाप और विछोह का दुख कभी नहीं हो सकता था, वह भी प्रकट रूप में विरही से दिखाई दिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का चरित्र अत्यंत विचित्र है, जिसको अच्छे जानकार ही जानते हैं। वे क्या जानेंगे जो मोह पाश में बंधे हुए हैं और जो हृदय में और ही कुछ धारण किए रहते हैं। उसी समय श्री महादेव जी ने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देख लिया, परंतु देखते ही उनके हृदय में ऐसा अधिक क्षोभ उत्पन्न हुआ कि एकटक उनके सौंदर्य शोभा के समुद्र को देखने लगे और कुछ समय जानकर जान पहचान नहीं किया। और हे जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद, आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए कामदेव को भस्म करने वाले श्री शिव जी चल दिए। इस प्रकार कृपा के धाम श्री शिव जी अपने मन में बार बार प्रसन्न होते हुए श्री सती जी को साथ लिए चले जा रहे थे। उनकी उस दशा को देखकर सती जी के मन में भी विशेष रूप से संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह यह है कि श्री शंकर जी तो जगत पूज्य और सारे ईश्वर
सारे जगत के ईश्वर हैं, जिनको देवता, साधारण मनुष्य और मुनि लोग भी सिर झुकाते हैं। वह शंकर जी एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद और परम धाम कहकर प्रणाम किए हैं। शिव जी उस शोभा को देखकर ऐसे मग्न हैं कि अब तक भी वह प्रीति उनके हृदय में अबाध्य रूप से चल रही है और रोके भी नहीं रुकती है। इस प्रकार श्री सती जी अपने मन में सोचती हैं कि भला जो ब्रह्म सब में व्यापक, अजन्मा, माया रहित, कला रहित, अनीह, भेद रहित साक्षात ईश्वर हैं, कि जिन्हें वेद भी नहीं जानते, क्या वे शरीर धारण कर मनुष्य रूप में आएंगे? यदि ऐसा हो भी तो वे भगवान विष्णु, जिन्होंने देवताओं के लिए शरीर धारण किया है और जो शंकर जी के समान ही सर्वज्ञता का पद लिए हुए आए हैं, परंतु यह क्या है कि वे एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम हैं। फिर शंकर जी की ऊपर कही जय सच्चिदानंद जग पावन वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ हैं, यह सब कोई जानते हैं। सती जी के मन में ऐसा अपार संशय उत्पन्न हुआ कि उनके हृदय में किसी प्रकार भी सुंदर बुद्धि का प्रचार नहीं हो पा रहा था। तब यद्यपि सती जी ने उस शंका को प्रकट नहीं किया, तो भी अंतर्यामी भगवान शंकर जी सब कुछ जान गए और बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी न लाओ, क्योंकि जिनकी कथा अगस्त्य जी ने गाकर सुनाई है और जिनकी भक्ति को मैंने उन मुनि अगस्त्य जी को सुनाया है, वही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देवता हैं, जिनकी मुनिजन सर्वदा ही धैर्य पूर्वक सेवा करते हैं। जिनको धैर्यधारी मुनि योगी, सिद्धजन और संतजन अपने पवित्र अंतःकरण में स्मरण किया करते हैं, ध्यान करते हैं और अंत नहीं ऐसा कहकर वेद और पुराण जिनका यशोगान करते हैं, वही अपनी माया के धनी, सर्वव्यापक, निराकार स्वरूप ब्रह्म श्री रामचंद्र जी 14 भुवन के स्वामी हैं। वही श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र के रघुकुल में मणि रूप अवतार धारण किए हैं। इस प्रकार यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा, पर वह उपदेश पार्वती जी को न लगा। तब भगवान की माया का ऐसा ही बल है, यह जी में जानकर श्री महादेव जी हंसकर बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह हो तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? तब तक मैं इस वट वृक्ष की छांव में बैठा रहूंगा जब तक तुम मेरे पास न आओगी। जिस प्रकार तुम्हारी यह बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिव जी की आज्ञा पाकर पार्वती जी वहां से चली तो मन में विचार करने लगी कि हे भाई, क्या करूं? उधर शंकर जी अपने मन में ऐसा अनुमान करने लगे कि दक्षसुता सती का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे कहने से भी इनका भ्रम दूर न हुआ, तब विधाता ही उल्टा हो गया है, फिर इनकी भलाई कैसे होगी? अच्छा होगा तो वही जो राम जी ने रच रखा है, इसमें उसमें बहुत तर्क वितर्क करके शाखा कौन बढ़ावे। ऐसा कहकर शंकर जी फिर हरि भगवान का नाम जपने लगे। उधर श्री सती जी वहां जा पहुंची जहां सुखों के घर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। तब बार बार अपने मन में विचार कर उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और उसी मार्ग से चली कि जिस मार्ग से देवताओं के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। तब ज्यों ही श्री लक्ष्मण जी ने श्री सती जी के उस बनावटी वेश को देखा, त्यों ही उनका हृदय अत्यंत भ्रम से चकित हो गया, किंतु वे अत्यंत गंभीर होकर कुछ कह न सके, क्योंकि वे मतिधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। किंतु देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के उस कपट को, जो ही उनके हृदय में पहले ही उत्पन्न हो चुका था और जिस कारण श्री महादेव जी ने
परीक्षा लेने को भेजा था जान गए, क्योंकि वे सर्वदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी हैं। परंतु सती जी ने वहां भी छिपाव किया। देखो स्त्री के स्वभाव का कैसा प्रभाव हुआ। तब अपनी माया शक्ति को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर मीठी वाणी से बोले। प्रभु श्री राम जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि श्री महादेव जी कहाँ हैं? आप अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही हैं? तब श्री राम जी के ऐसे मीठे किंतु गूढ़ वचन को सुनकर श्री सती जी को अत्यंत संकोच उत्पन्न हुआ, अर्थात वे लज्जित हुई, जिससे भयभीत हो फिर श्री महादेव जी के पास अपने मन की बड़ी चिंता करती हुई लौट पड़ी। चिंता यह थी कि शंकर जी का कहना न मानकर अपनी अज्ञानतावश मैं श्री रामचंद्र जी के पास चली आई, सो अब जाकर वहां क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार उनके हृदय में अत्यंत दारुण दाह उत्पन्न हो गया। तब यह जानकर कि सती को दुख प्राप्त हुआ है, इससे उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने अपना थोड़ा सा प्रभाव प्रकट कर दिखला दिया। वह प्रभाव यह था, मार्ग में जाते हुए सती जी ने यह कौतुक देखा कि आगे आगे श्री रामचंद्र जी जानकी और भ्राता लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। फिर जो घूमकर पीछे देखा तो वही सुंदर वेश वाले प्रभु राम जी सीता और लक्ष्मण सहित सुंदर वेश में दिखलाई पड़े। इस प्रकार जहां जहां सती जी ने देखा वहां वहां वही प्रभु विराजमान है और मुनियों में प्रवीण सिद्धजन उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वहां अनेक ब्रह्म विष्णु और महेश विराजमान हैं, जो एक से एक अमित प्रभाव वाले हैं, और वे सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक वेश वाले सब देवताओं को देखा। फिर उन्होंने देखा कि सरस्वती, लक्ष्मी सहित सती भी अनेक अगणित रूप में अनुपम दिखाई पड़ रही हैं। इस प्रकार जिस जिस वेश में अनादि देवता ब्रह्म विष्णु महेश थे, उन्हीं के शरीरानुरूप उनकी वे शक्तियां भी थीं। इस प्रकार जहां श्री रामचंद्र जी दिखलाई दिए, वहां शक्तियों सहित समस्त देवता भी विराजमान थे। संसार में जितने चर और अचर जीव थे, उन सभी प्रकार के जीवों को सती ने वहां देख लिया। अनेक प्रकार वेश धारण किए देवगण प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के रूप से दूसरा रूप नहीं दिखलाई पड़ा, अर्थात वह रूप एक ही था। यों सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी बहुत संख्या में दिखलाई पड़े, किंतु सबका वेश एक ही दिखलाई पड़ा। तब वही राम, वही लक्ष्मण और वही सीता जी हैं, ऐसा देखकर सती जी बहुत भयभीत हो गईं। उनका हृदय कांपने लगा, देह की सुधि न रही, नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई। फिर दक्ष कुमारी सती जी ने जो नेत्र खोलकर देखा तो उस स्थान में कुछ भी दिखलाई न पड़ा। फिर तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों में बार बार अपना सिर झुकाकर जहां देवादिदेव शंकर जी विराजमान थे, वह वहां को चल पड़ी।